वर्कशीट नंबर 6 में टॉपिक है आपका कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास होता है a प्लस आयोटा b, ठीक है। तो अब इसके अंदर a को बोलते हैं हम रियल पार्ट, b को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर ये बार लगा दूं तो इसका मतलब होता है कंजुगेट, और ये बन गया a प्लस आयोटा b का होल कंजुगेट। और कंजुगेट का मतलब होता है सिंपल सा चेंज द साइन ऑफ आयोटा, तो इसे ही आप कंजुगेट कहते हैं। और दूसरी बात, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो आपने रियल पार्ट लिखा a, इमेजिनरी पार्ट लिखा b, तो आप इन्हें एक्स वाई मतलब कोऑर्डिनेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट में क्या होता था, आपके 4 कोऑर्डिनेट होते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट में होते थे सारे पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ होते थे आपके पॉजिटिव नेगेटिव। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक कोऑर्डिनेट की तरह बिहेव करता है। और अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास में आया, सपोज ये है ए बी, तो अगर एक्स एक्सिस को हम मिरर माने तो इसकी इमेज को ही इसका कंजुगेट कहा जाता है। तो इसकी इमेज जो आएगी उसमें एक्स चेंज नहीं होगा, वाई चेंज होगा। जब भी आप एक्स एक्सिस को मिरर मानेंगे तो कभी भी एक्स की वैल्यू नहीं बदलेगी, वैल्यू हमेशा वाई की बदलेगी, मतलब आयोटा वाली पार्ट की बदलेगी, इमेजिनरी पार्ट की बदलेगी। इसीलिए हम कहते हैं जब भी आप आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं तो आपका आ जाता है कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। तो अगर हमें रियल पार्ट भी पता है, इमेजिनरी पार्ट भी पता है, इसका मतलब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पता है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रियल प्लस आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट। आप देखो अगर मुझे इसका कंजुगेट निकालना है, कंजुगेट का मतलब होता है चेंज द साइन ऑफ आयोटा। फिर यहाँ पर कंजुगेट का भी कंजुगेट निकालना है तो अगेन चेंज द साइन ऑफ आयोटा, तो आपके पास में आ गया 2 प्लस 5 आयोटा। नेक्स्ट में हमारे पास में नंबर है -3 प्लस 4 आयोटा। कंजुगेट का मतलब होता है चेंज द साइन ऑफ आयोटा। अगेन कंजुगेट का मतलब है अगेन चेंज द साइन ऑफ आयोटा। नेक्स्ट में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस 2 आयोटा। कंजुगेट मीन्स चेंज द साइन ऑफ आयोटा। अगेन कंजुगेट मीन्स अगेन चेंज द साइन ऑफ आयोटा। फोर्थ पार्ट में वैल्यू दी हुई है -5 और -7, तो ये हमारे पास है -5 और -7, तो नंबर बना -5 -7 आयोटा। कंजुगेट का मतलब चेंज द साइन ऑफ आयोटा, अगेन चेंज द साइन ऑफ आयोटा। फिर लास्ट में कहते हैं कि आप कोई रिलेशन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं नंबर में उसके डबल कंजुगेट में, तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, और हमसे बोला उन्होंने z प्लस z कंजुगेट फाइंड करने के लिए। देखिए z का मतलब होता है a प्लस आयोटा b और कंजुगेट का मतलब होता है चेंज द साइन ऑफ आयोटा। ये कैंसिल हो गए तो आपके पास में आ गया 2a। नेक्स्ट में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b और कंजुगेट मीन्स हो गया चेंज द साइन ऑफ आयोटा। माइनस की मल्टीप्लाई करी तो आ गया a प्लस माइनस आयोटा b, a से a कैंसिल तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ आयोटा b। अब ये कहते हैं कि रिलेशन बताओ z में और z प्लस उसके कंजुगेट में। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व करो, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z? क्या ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, क्योंकि b का मतलब हो गया इमेजिनरी पार्ट, तो यही रिलेशन हो गया कि z प्लस z कंजुगेट जो होता है वो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z होता है, और z माइनस z कंजुगेट जो होता है वो ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 है, और हमें वेरीफाई करना है कि कंजुगेट ऑफ सम इक्वल टू सम ऑफ कंजुगेट। वर्ड्स पे ध्यान दो, कंजुगेट ऑफ सम मतलब पहले सम करो फिर कंजुगेट करो, इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ कंजुगेट मतलब दोनों के कंजुगेट के सम के इक्वल आएगा। ये हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। या ये भी कह सकते हो कि इसका कंजुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दोनों में अलग अलग हो जाता है। तो पहले LHS देखेंगे। LHS में हमारे पास है z1 प्लस z2 मतलब 2 माइनस 5 आयोटा के साथ में आया -3 प्लस 4 आयोटा का कंजुगेट। तो पहले रियल पार्ट्स को एक साथ लिखा और इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ लिखा, तो -5 प्लस 4 से आया माइनस का आयोटा।
जो बन गया -1 माइनस आयोटा का कंजुगेट करा तो चेंज द साइन ऑफ आयोटा, LHS आपके पास में आ गई -1 प्लस आयोटा। अब RHS की बारी आती है। RHS में आपके पास है Z1 कंजुगेट और Z2 कंजुगेट। तो Z1 कंजुगेट हो गया चेंज द साइन ऑफ आयोटा, तो 2 + 5 आयोटा। फिर अगला आया आपके पास -3 - 4 आयोटा, तो 2 - 3 से आपके पास आया -1 और 5 आयोटा -4 आयोटा से आ गया आपके पास आयोटा। तो आप कह सकते हो LHS किसके इक्वल आ गई, RHS। इसका मतलब वेरीफाई हो गया। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, यही काम माइनस के लिए करना है। तो LHS में आपके पास है Z1 मतलब 2 - 5 आयोटा, फिर आया आपके पास -3 + 4 आयोटा। इस पूरे का करेंगे कंजुगेट, और 2 - 5 आयोटा प्लस में 3 माइनस का 4 आयोटा, और 2 + 3 से 5 और माइनस का 9 आयोटा। RHS फाइंड करो। RHS में आपके पास है 2 - 5 आयोटा का कंजुगेट और -3 + 4 आयोटा का कंजुगेट। कंजुगेट मीन्स चेंज द साइन ऑफ आयोटा, चेंज द साइन ऑफ आयोटा, और ये बन गया आपके पास 2 + 5 आयोटा प्लस में 3 + 4 आयोटा, 2 × 3 = 5 और 5 × 4 = 9। लेकिन ये यहाँ पर माइनस है, ठीक है। ये हमारे पास में है 2 - 5 आयोटा, ओके। ठीक है, इस पे ऊपर यहाँ पर है तो ये बन गया 5 + 9 आयोटा, और यही आपका बन जाएगा आंसर। देयरफॉर LHS = RHS। फोर्थ क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 3 - 2 आयोटा, और इसे इसके कंजुगेट में ऐड करना है, ठीक है। तो आप देखिए, लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 3 - 2 आयोटा, और इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा 3 + 2 आयोटा। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कंजुगेट में ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास 6 आएगा, यही हमें फाइंड करना था। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्ट दिए हुए हैं, A और B। ये कहते हैं दोनों पार्ट्स में गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट फाइंड करो। तो हमने जो भी दिया हुआ है उसे हमने एक Z एज्यूम कर लिया। तो पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। आयोटा क्यूब का मतलब हो गया माइनस आयोटा, और आयोटा 5 का मतलब हो गया जस्ट आयोटा, और आयोटा स्क्वायर बन जाता है -1। सॉल्व करने पर आपके पास आता है 2 - आयोटा -4 + आयोटा -1। तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, और यहाँ से आ गया -5 + 2 से आ गया -3 + 0 आयोटा। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कंजुगेट करेंगे तो चेंज द साइन ऑफ आयोटा। लेकिन 0 का साइन चेंज करने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब जो प्योर रियल नंबर होते हैं उनके कंजुगेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो खुद एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं, तो उनकी इमेज यहीं पर लाई कर जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि इनका वाई पार्ट 0 होता है। तो ये कहा जा सकता है फॉर प्योरली रियल नंबर, नंबर इटसेल्फ इक्वल टू इट्स कंजुगेट। नेक्स्ट बी पार्ट में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। आयोटा क्यूब को सॉल्व करेंगे तो माइनस आयोटा से आया 2 आयोटा। कंजुगेट मीन्स चेंज द साइन ऑफ आयोटा, एंड आयोटा 9 मीन्स जस्ट आयोटा। तो यहाँ से 4 और 5 मिलकर 9 हुए, माइनस का 4 आयोटा -8 + 11 आयोटा। तो ये आ गया 9 - 8 से आया 1, और प्लस में आ गया 7 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें कंजुगेट चाहिए, तो 1 - 7 आयोटा। 6 क्वेश्चन में हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, Z1 और Z2 एज्यूम कर लिए। कहते हैं Z1 and Z2 आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर, मीन्स Z1 Z2 का कंजुगेट है और Z2 Z1 का कंजुगेट है। तो आप किसी भी रिलेशन को यूज कर सकते हैं। चलो अगर हम ये कहते हैं Z1 का कंजुगेट Z2 के इक्वल है, तो Z1 का कंजुगेट हो गया चेंज द साइन ऑफ आयोटा, तो -3 - आयोटा x² y, और ये Z2 के इक्वल है, मीन्स x² + y प्लस में 4 आयोटा। रियल को रियल से कंपेयर करा, इक्वेट करा, और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। आप यहाँ से देखो x² की वैल्यू कितनी आती है, -3 - 3 y, और यहाँ से देखिए वैल्यू पुट करी तो -3 - y के साथ y = 4 से आया 3y + y² - 4 = 0।
थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये ऐसे आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्प्लिटिंग टर्म मिडिल टर्म के फैक्टर करोगे तो y+4 और y-1। तो आपके पास में y की वैल्यू या तो -4 आई या y की वैल्यू आपके पास 1 आई। बट y आपका देखो आपके पास है, तो यहाँ से x² कितना आता है -3। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले y की वैल्यू -4 पुट करूँ तो -3 और -4 से आया x², तो यहाँ से x² की वैल्यू आ गई 1, देयरफॉर x की वैल्यू आ गई +-1। वो भी कब? जब आपने y को एज्यूम करा है -4। तो फर्स्ट सेट ऑफ आंसर आ गया। अगर मैं y की जगह 1 पुट करूँ, ठीक है, इफ y इज इक्वल टू 1, तो आपके पास x² है -3 - y, जो बन जाएगा -3 - 1, और ये आया -4। स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर y की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती। तो आंसर आपका सिर्फ यही आएगा।